आज से 90 लाख साल पहले इस धरती पर इंसान नामक प्रजाति की शुरुआत हुई थी। आज इंसान कई तरक्की कर चुका है। स्पुतनिक 1 से लेकर टेक्नोलॉजी के हर एक क्षेत्र में इंसान अपने आप को विकसित कर चुका है, पर आज भी अपने ग्रह धरती के बारे में कई रहस्यमय चीज नहीं जानता। तो आज हम एक ऐसे ही रहस्यमय समुद्री जगह के बारे में जानेंगे। ये बात है ईयर 1492 अक्टूबर 11, जब क्रिस्टोफर कोलंबस और उनके साथी सेंट मैरिया शिप से उनको एक रहस्यमय लाइट दिखता है, पर वक्त और विज्ञान के कम विकसित होने के कारण इसे महज एक आंखों का धोखा ही मान लिया गया। पर जब 1800 और 1824 के बीच यूएसएस पिकरिंग, यूएसएस वॉब्स, यूएसएस वाइल्डकाप टोटल 244 लोगों के साथ रहस्यमय तरीके से गायब हो, इस तीन बड़ी घटनाओं के बाद यूएसएस कोस्टल के टीम ने उस जगह को अस्थायी रूप से सेलिंग के लिए बंद कर दिया। पर 1945 के बाद फ्लाइट 19 कुछ रिसर्चर्स के साथ उस जगह के छानबीन पर रवाना हुई, पर कभी लौट कर ना आए। इस घटना के कुछ दिन बाद पीबीएम मराइन BUNO 59225 नामक 13 एयरमैन के साथ रहस्यमय तरीके से गायब हो गई, जिस इसी के 2 साल बाद 1947 जुलाई 3 को डॉग्यूलस C-54 फ्लोरिडा कोस्ट पर क्रैश हो गई। इतने सारे रहस्यमय घटनाओं के बाद रिसर्चर्स को यह समझ आ गया था कि यह कोई पायरेट्स या लुटेरों का काम नहीं है। लोगों ने इसे डेविल्स ट्रायंगल का दूसरा रूप मान लिया और इसी तरह इस जगह का नाम बरमूडा ट्रायंगल कहा गया और आज तक ये समुद्र का सबसे रहस्यमय जगह है। पर जैसे ही टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, रिसर्चर्स ने सैटेलाइट की मदद से इस जगह पर छानबीन शुरू कर दिया, पर कई साल बीत जाने पर भी उन्हें कोई सटीक कारण नहीं मिल रहा था। तो कई वेदर साइंटिस्ट का यह भी मानना था कि यह सब बैड वेदर कंडीशन के कारण हो रहा है। दूसरे लोगों का यह मानना था कि यह सब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का काम है, जैसे यूएफओ या एलियन स्पेसक्राफ्ट। तो कई दूसरे लोगों का यह मानना था कि यह सब ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड होने के कारण हो रहा है। इस जगह से गुजरने वाले शिप्स एंड फ्लाइट सब डूब जाते हैं। ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड होने के कारण मैग्नेटिक वेरिएशन भी होता है, जिसके कारण कंपास सही दिशा नहीं दिखा पाता। तो कई रिसर्चर्स का यह मानना था कि इस जगह का पानी मीथेन हाइड्रेटेड फॉर्म में है, जिसके कारण पानी का घनत्व या डेंसिटी बहुत हद तक कम हो जाता है और इसी कारण इसके ऊपर गुजरने वाले बोट डूब जाते हैं। पर यह सब एक काल्पनिक थ्योरी है, ना कि कोई प्रूवन थ्योरी। इसीलिए आज भी लोग इस जगह को एक्सप्लोर करने आते हैं। रिसेंटली 2020 में 29 FT ब्लू एंड व्हाइट मैकॉन क्यूबिक वेसल नामक एक शिप रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। पर अब इन सब घटनाओं को देखते हुए कई देशों के गवर्नमेंट्स ने इस जगह के सारे रास्ते को बंद कर दिया है और स्ट्रिक्ट वार्निंग भी जारी किया है। साल 1975 एंड 2004 के बीच कई साइंटिस्ट ने यह दावा किया है कि यह सब एयर बॉम्ब्स का काम है। जब कई साइंटिस्ट मिलकर बरमूडा ट्रायंगल के सैटेलाइट इमेज को स्टडी कर रहे थे, तो उन्हें एक हेक्सागोनल क्लाउड जो 50 माइल ऊंचे होवर्स की तरह थे। इस जगह पर 170 माइल्स पर आवर की रफ्तार से हवाएं बहती है, जिसे हम एयर बॉम्ब्स कहते हैं। सारे एयर बॉम्ब्स 45 फुट के हाई वेव्स क्रिएट करते हैं, जो कि कोई भी शिप को डुबाने के लिए काफी है। साथ ही साथ 170 माइल्स पर आवर की रफ्तार से बहने वाली हवाएं एरोप्लेन्स के इंजन में एयर स्टॉक करने के लिए काफ़ी है और इसी वजह से बरमूडा ट्रायंगल से गुजरने वाले शिप और एरोप्लेन क्रैश या डूब जाते हैं। यह थ्योरी अब तक का सबसे एक्यूरेट थ्योरी माना जाता है, क्योंकि इस थ्योरी को कई सालों के मेहनत और सैटेलाइट इमेजेस के स्टडी करने के बाद कहा गया है। आज भी यह जगह समुद्र के रहस्यमय जगहों में से आता है और आज भी इस जगह पर रिसर्च और गायब लोगों की तलाश जारी है।